Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. शुरुआत करते हैं लद्दाख की बड़ी खबर के साथ। लद्दाख में होने एलजी कप तीर अंदाजी टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया। प्लेग्राउंड टीआरसी पद्म संस्कार में तीरंदाजी के खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल हुआ। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसका बंदोबस्त किया था। तीरंदाजों ने बड़ी तादाद में सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लिया और लेह में होने वाले एलजी कप के लिए जंस्कार से 8 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया। तीरंदाजी टूर्नामेंट के दौरान मुंतखब खिलाड़ियों के लिए मुकम्मल रिहाइश की सहूलत फराहम की जाएगी। यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह नज्म किया जा रहा है। तेने सांगवाला जुले तेने जहा यू सपोर्ट मुशी टशी ता खोंग आजु टीमला आजा सांगमे छौनी नि टशी दरेक चिया जना जहार फे आजा प्लेयर टोटल चिरु जामजिन जोम तेनांनि येट पर सिलेक्शन सॉन्ग तिपे एलजी कप से टॉप तासा सुपाने चांग आजु सिमायो तिपे आजा सांगमे छौनी नि तापाने तुजी छे सिलेक्शन मा डेमो चोस तेने एलजी कप से तामा थेतपरे राख कसा। लेह में हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया। ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की थीम के साथ इसका आयोजन किया गया था। द रोल ऑफ इनोवेशन इन फिल्डिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड की थीम पर इस दिन का हिस्सा है। इस मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले 4 माजूर खास मेहमान रहे। बसारत से महरूम मंजूर ने लद्दाख में माजूर लोगों को दरपेश चैलेंजों पर बात की। सीएमओ ले डॉक्टर नौरजैन ओंगमो, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर पद्मा ओंगमो, साइकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वांगचुक ने इस दिन को मनाने का मकसद बताया। मीडिया से गुफ्तगू में सीएमओ डॉक्टर नौरजैन ने बताया कि माजूर का सर्टिफिकेट देने के लिए हर बुध और हफ्ते को खुसूसी कैंप लगाया जाता है। ऑब्जर्व किया सीएमओ ऑफिस में और 3 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल लेवल पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम था ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इस दिन हमने अपने डिपार्टमेंट के 4 लोग जो फिजिकली चैलेंज थे उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया। एक है मिस्टर शरीफ, मिस्टर मंजूर, मिस्टर अंगचुक और मिस्टर रफ़ीउल्लाह। इनको हमने चीफ गेस्ट बनाया ताकि हम उनको एक तो उनको रिकग्नाइज करने दिया और दूसरा उनके क्या क्या चैलेंजेस है उसको हमने आज डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे स्पीकर्स थे ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अंगचुक और डॉक्टर पद्मा ओंगमो हमारे साइकियाट्रिस्ट। मैं इस दिन के लिए ये कहना चाहूँगी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है जो विजिबल है, जो सबको दिखता है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, और दूसरा होता है इनविजिबल डिसेबिलिटी, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, जैसे डिसलेक्सिया है, जो लोगों को दिखता नहीं है। आज लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इनविजिबल डिसेबिलिटी है उनके साथ कंपैशन करना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ ले में जिनको मेंटल रिटार्डेशन है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसे जो केसेस है जो हमारे हॉस्पिटल भी आते हैं, उनके प्रति जो लोगों का जो व्यवहार है उसमें थोड़ा लोगों को एम्पैथी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस मौके के लिए यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये जो डिसेबिलिटी है ये इसको हम अभी रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन, और जितने लोग जो इससे जिनको फिजिकल ये जो डिसेबिलिटी है वो आए और अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। हमारे एसएनएम हॉस्पिटल में हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को सर्टिफिकेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और कई लोग अभी ऐसे हैं जो अभी बैठे हैं अपने घर में जो सोच रहे हैं कि डॉक्टर का दिया हुआ सर्टिफिकेट काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है। अभी इसको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और लोगों को आगे आना चाहिए और इस पे अपना सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन करना चाहिए। हमें ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हर एक वर्क प्लेस में, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, इन लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी करना चाहिए। जैसे सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी ज़रूर होना चाहिए, ब्रेल की साइनेज होना चाहिए, ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और इस तरह के बातों पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।